इंसान दो चीजों से सफल होता है। इंसान दो चीजों से सफल होता है, एक किस्मत से और दूसरा मेहनत से। किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। मेहनत सबसे होती नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ है। एक बार की बात है, एक बार एक आदमी था और वो व्यक्ति पहाड़ तोड़ने का यानी कि पत्थर तोड़ने का कार्य किया करता था। लेकिन वो अपने काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हमेशा परेशान रहता था, भगवान को कहता रहता था। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा सपना देखा जिस सपने ने उसका जीवन ही बदल दिया। एक दिन वो थका हारा अपने घर पर आया और सो गया। सोने के बाद उसने सपने में अचानक क्या देखा कि एक बहुत ही बड़ा अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है। उसको चारों तरफ उसके नौकर चाकर हैं, ड्राइवर है, उसकी अच्छी सी जिंदगी उसने देखी। तो उसके मन में ख्याल आया कि एक बार अगर मैं ये अधिकारी बन जाऊं तो कितनी बढ़िया बात होगी। उसने भगवान को कहा कि आप मुझे अधिकारी बना दें। तो अगले ही दिन भगवान ने उसको अधिकारी बना दिया। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, पूरा अच्छे से अपना रोब जमाने लगा, अपना काम करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक नेता आया और उस नेता ने ये दिखा दिया कि वो उससे ऊपर है। यह बात देखते ही वो व्यक्ति फिर परेशान हो गया। उसके मन में आया कि मुझसे ताकतवर तो ये नेता है। उसने फिर से ईश्वर की तरफ देखा और उसने कहा मुझे तो आप ये नेता ही बना दो। उसके बाद अगले ही दिन वो व्यक्ति नेता बन गया। इसके बाद वो नेता रैलियां करने लगा, भाषण देने लगा। तो एक दिन वो भाषण दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा तेज धूप थी। भाषण देते देते वो गर्मी और धूप की वजह से बेहोश हो गए और गिर पड़े। उस व्यक्ति को ख्याल आया कि मुझसे भी ताकतवर तो ये सूरज है। उसके मन में आया क्यों ना मैं सूरज बन जाऊं तो ही सबसे अच्छी बात हो। उसने भगवान से फिर से बोला, भगवान ने उसको अगले ही दिन सूरज भी बना दिया। इसके बाद उसने अपना सूरज का जो रोब है, गर्मी है, तपिश है, वो दिखानी शुरू की। उसके बाद उसने क्या देखा कि एक किसान खेतों में बड़े आराम से काम कर रहा है। ध्यान दिया तो उसको पता चला कि उस किसान को गर्मी और धूप इसलिए नहीं लग रही है कि बहुत ही तेज और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो उस व्यक्ति को ये समझ में आया कि सूरज से भी ताकतवर हवा है, तो क्यों ना मैं हवा बन जाऊं। उसने फिर से भगवान से कहा। भगवान ने उसको अगले ही दिन फिर से हवा बना दिया और हवा बनाने के बाद वो यहाँ से वहाँ देश विदेश खूब घूमने लगा, जोर जोर से हवा चलने लगी, उसको बड़ा मजा आने लगा। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि वो हवा जब एक तरफ जा रही थी तो पहाड़ से टकराई और वहीं पर ही रुक गई। उस व्यक्ति के दिमाग में फिर से आया कि मुझसे भी ताकतवर तो ये पहाड़ है। उसने ईश्वर से फिर से प्रार्थना की कि आप मुझे हवा ना बनाएं, आप मुझे तो पहाड़ ही बना दें। और कमाल की बात देखिए, ईश्वर ने अगले ही दिन उसको पहाड़ बना दिया। उसके बाद वो पहाड़ बन गया और ऊंची चोटी से सारी दुनिया को देखने लगा। उसको बड़ा मजा आ रहा था। उसको लग रहा था मुझसे स्थिर, मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कोई ही नहीं है। थोड़ी ही देर में उसको एक आवाज आने लगी, ठक ठक की, और उसको दर्द का एहसास होने लगा। उसने ध्यान दिया तो देखा कि नीचे एक व्यक्ति था जो पत्थर तोड़ रहा था, उसी की आवाज आ रही थी, उसी वजह से उसको दर्द हो रहा था। वहां पर उसने देखा और महसूस किया कि मुझसे भी ताकतवर तो वही व्यक्ति है जो पहाड़ को भी तोड़ सकता है। ये वही व्यक्ति था जो वो स्वयं था। यानी कि सपने से उसके जिंदगी बदल गई। उसको एहसास हुआ कि उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे बढ़कर ताकतवर कोई नहीं है। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें भी सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमसे भी बेहतर कोई नहीं है। इस बात को लेकर हमें घमंड कतई नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर हमेशा गर्व महसूस करें और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कभी भी छोटा ना समझें। सब काम बराबर होते हैं, सब कार्यों को समान समझें, ईमानदारी से करें, 100% अपनी तरफ से दें। चाहे आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी जीवन हो आपका, आप टीचर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो या कोई बिजनेसमैन हो। मेरा कहने का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में हो,
अपनी तरफ से 100% दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, फिर देखिएगा आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपना काम ईमानदारी से करिए, खुश रहिए। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। सुरक्षित रहिए और यूं ही हमेशा मेरे साथ बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।